गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है वो बीसीए सेकेंड ईयर का जो डीबीएमएस का पेपर है, उस डीबीएमएस के पेपर्स में नेक्स्ट जो है टॉपिक्स अपन देख रहे हैं, हाउ टू डिजाइन डेटाबेस। डेटाबेस कैसे डिजाइन होता है। अभी तक अपन ने जो है इस पेपर में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशंस क्या होती है, डेटा और इंफॉर्मेशंस का एक दूसरे से क्या डिपेंडेंसी होती है, और डेटा बेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। और जो डेटाबेस के लिए अपन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को यूज में लेंगे, उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कैसे करते हैं वह अपन ने देखा। आज अपन जो है हाउ टू डिजाइन ए डेटाबेस, डेटाबेस को कैसे डिजाइन किया जाएगा। कोई भी डेटाबेस जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, रेलवे, कंपनीज और भी बहुत सारे जो है वो डेटाबेस के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। जो यूजर की रिक्वायरमेंट आपके पास है उसी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए डेटाबेस के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को डिजाइन किया जाएगा। तो यूजर की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उस यूजर की रिक्वायरमेंट में अपन को क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, और वही डेटाबेस की डिजाइन के स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है, वो होता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अभी अपन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकेंड उसका जो स्टेप्स होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटाइटी। एंटाइटी क्या होगी। थर्ड जो स्टेप्स होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, या अपन कहें उसको कीज। इससे पहले अपन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपन कंस्ट्रेंट्स पे आएंगे। एट्रीब्यूट्स। फोर्थ जो होगा वो होगा आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। फिफ्थ जो उसका स्टेप्स होगा वो होगा आपके पास कंस्ट्रेंट्स। सिक्स जो स्टेप्स होगा वो होगा आपके पास डिजाइन, ER डायग्राम्स। डिजाइन ER डायग्राम्स। फिफ्थ जो स्टेप्स होगा, सेवन जो स्टेप्स होगा डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, उसमें ER डायग्राम डिजाइन होने के बाद आप जो है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ER डायग्राम्स हो गया। उसके बाद का जो स्टेप्स होगा वो होगा आपके पास कंस्ट्रक्ट्स टेबल, कंस्ट्रक्ट टेबल्स। उसके बाद 7 जो स्टेप्स होगा वो होगा आपके पास नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, और उसके बाद 9 जो स्टेप्स होगा वो होगा आपके पास डिजाइन स्कीमा ऑफ डेटाबेस। ये सारे स्टेप्स जो है अपन एक डेटाबेस के डिजाइन करने के लिए
काम में लेते हैं। तो जो भी डेटाबेस होगा वह किसके लिए बन रहा है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंस है। यानी आपका डेटाबेस किसी एक हॉस्पिटल्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं आप, या आपका डेटाबेस किसी जो है वह कॉलेज के लिए डिफाइन हो रहा है, या आपका डेटाबेस किसी इन्वेंट्री सिस्टम के लिए डिफाइन हो रहा है, या आपका डेटाबेस किसी पेरोल सिस्टम के लिए डिफाइन हो रहा है, या आपका डेटाबेस जो है वह किसी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए डिफाइन हो रहा है, यह पहले क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे पहले जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी आप डेटाबेस किसके लिए बना रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम को समझना जरूरी है। उस सिस्टम्स के आधार पर अपन के पास क्या आती है, यूजर की रिक्वायरमेंट आती है, और उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर अपन इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिससे आपके पास एक फाइनल डेटाबेस जो है वो क्या होगा, डिजाइन होगा। तो सबसे पहले अपन जो है अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहां पर समझते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस क्या है, उसी के बारे में अब अपन जो है वो समझते हैं। यानी व्हाट इज दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की यहां पर बात की जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। पूरे यूनिवर्सल में एक ऐसी वस्तु जिसका अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, क्या हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, और उसका अपना बिहेवियर हो, यानी वह कुछ काम में आ रही है। तो ऐसी वस्तु को, ऐसी थिंग्स को अपन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो होता है कि उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। दूसरा, उसका अपना जो है वह बिहेवियर है, यानी वो किसी काम में आ रही है। बिहेवियर मतलब क्या होगा, उसको कोई भी वर्किंग क्या, उसका काम क्या है, वह उसका बिहेवियर कहलाता है। जैसे मेरे पास जो है ये एक मार्कर पेन है, दैट इज द पेन, मार्कर पेन है। ये मार्कर पेन अपना आप में एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ कि यह एक मार्कर पेन है जो रेनॉल्ड्स कंपनी का बना हुआ है या कैमलिन कंपनी का बना हुआ है, जो व्हाइट बोर्ड पर लिखने के काम आ रहा है। उसका बिहेवियर क्या है, टू राइट, व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए काम आ रहा है। तो ये अपना एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मार्कर है, व्हाइट कलर की बॉडी है उसकी, कैमलिन कंपनी का बना हुआ, और इसका ऑनर मैं हूं। तो ये उसका क्या हुआ, एक आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब यह मार्कर क्या काम आ रहा है, मार्कर का बिहेवियर क्या है, यह लिखने के लिए काम आ रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक की अपन बात करें तो बुक में स्पेशलाइजेशन जैसे C++ की ई बाला गुरुस्वामी की मैग्रो हिल पब्लिकेशन की एक बुक है जिसका ISD नंबर ये है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब यह C++ की जो बुक है वो क्या काम आ रही है, पढ़ने के लिए काम आ रही है, पढ़ने के लिए काम आ रही है। तो वो क्या हुआ, उसका बिहेवियर हुआ, दैट इज द बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे रामलाल क्लास BCA में पढ़ रहा है, तो रामलाल एक यूनिक है। यूनिक ऐसे हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में रामलाल तो एक ही है, उसके जैसा कोई और नहीं है। डुप्लीकेसी अलग चीज होती है, उसकी कॉपी अलग चीज होती है, लेकिन उसका अपना रामलाल एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब वो क्या काम कर रहा है, किसी BCA क्लास में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई का मतलब क्या, उसका बिहेवियर क्या हुआ, पढ़ रहा है, दैट इज द बिहेवियर ऑफ दी रामलाल। तो रामलाल का बिहेवियर क्या हुआ, पढ़ना। तो पढ़ना उसका क्या हुआ, काम हुआ, कार्य हुआ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी यूनिवर्सल में ऑब्जेक्ट वह वस्तु होती है जिसका अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका अपना एक बिहेवियर होगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। तो जैसे आपके पास जो है ये फॉर एग्जांपल एक और ये डस्टर, दैट इज द डस्टर। डस्टर भी अपना आप में एक ऑब्जेक्ट है, इसका बिहेवियर क्या है, इरेज करना इसका एक बिहेवियर है। फॉर पेन आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपना बिहेवियर क्या है, लिखना है। जैसे कोई चेयर है, तो चेयर भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है कि इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, बैठा जाता है। तो कार अपना आप में एक ऑब्जेक्ट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, कार का मॉडल नंबर है, उसका नंबर है, दैट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और उसका बिहेवियर क्या है, फॉर ड्राइविंग करने के लिए काम आती है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए काम आती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा,
और उसका अपना एक बिहेवियर होगा, दैट द कॉन्सेप्ट। तो ये होता है आपके पास ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा ब्लू पेन, ब्लू पेन हो गया आपके पास, लकड़ी की चेयर्स, ठीक है, आपके पास C++ बुक, ठीक है, रामलाल, डॉक्टर अंशुल, एक डॉक्टर है तो उसका अपना बिहेवियर है। बिहेवियर क्या है? दैट इज द डॉक्टर अंशुल इज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर उसका क्या हुआ? बिहेवियर हुआ। आई बात में डॉक्टर क्या हुआ? उसका बिहेवियर हुआ। तो दैट इज द डॉक्टर अंशुल अपना बिहेवियर कंसीडर करेगा। तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। तो किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करते समय ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट के लिए दो कंडीशन होती है, ऑब्जेक्ट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उसका अपना बिहेवियर होना चाहिए। अब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने जो है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सभी ऑब्जेक्ट है। रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने क्या फाइंड कर लिया? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसका आइडेंटिफिकेशन ये हुआ, इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये हुआ, इसका बिहेवियर ये हुआ। अब अपन नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है एंटाइटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन डिस्कस करेंगे आपके एंटाइटी।